हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबके कमेंट्स और लाइक्स मुझे इतना मोटिवेट करते हैं कि मुझे लगता है मैं और अच्छी अच्छी कहानियाँ आप सबके साथ शेयर करूँ। तो इसी क्रम में आज बहुत ही रोचक कहानी मैं लाई हूँ जो हमें सिखाती है कि हमें अपने गुणों के अनुरूप ही कार्य करना चाहिए, दूसरों की नकल नहीं करनी चाहिए। तो आज की कहानी का शीर्षक है अपनी अपनी विशेषता। एक समय की बात है, एक मादा बाज ने एक अंडा दिया। अब मादा बाज समझते हैं ना बच्चों आप, फीमेल ईगल। कुछ दिन बाद उस अंडे से एक बच्चा निकला। मादा बाज ने उस नन्हे से बच्चे का नाम गतिक रखा। वह अपने बच्चे को देख देख कर निहाल होती, अपने बच्चे की बड़ी जतन से देखभाल करती थी और उसके लिए खाना लेकर आती थी। कुछ समय बाद बच्चा उड़ने में सक्षम हो गया। तब मादा बाज ने उसे उड़ना सिखाया। गतिक जल्दी ही उड़ना सीख गया। गतिक को उड़ना सिखाने के बाद उसकी माँ ने उसे शिकार पकड़ना सिखाने का निर्णय लिया। मादा बाज गतिक को अपने साथ ले गई और उसे चौकन्ना रहने को कहा। मादा बाज ने अपने शिकार पर झपट्टा मारा और उसे तेजी से उड़ाकर ले गई। गतिक अपनी माँ की इस कुशलता पर फूला नहीं समा रहा था। वह भी अपनी माँ की तरह शिकार पकड़ने के लिए उतावला हो उठा। तभी उसकी नजर जमीन पर दौड़ते हुए एक चीते पर पड़ी। चीता तेज दौड़ते हुए एक हिरन का पीछा कर रहा था। चीते ने हिरन को पकड़कर उसे मार डाला। चीते की शक्ति व तेज दौड़ने की गति देखकर गतिक हैरान रह गया। अब आप सब तो जानते हैं ना बच्चों कि चीता जो है वो धरती पर सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। गतिक चीते की तेज दौड़ने की शक्ति से इतना प्रभावित हुआ कि उसने भी यह कला सीखने का फैसला किया। वह तेज उड़ने वाला नहीं बल्कि तेज दौड़ने वाला बनना चाहता था। उसने अपनी माँ से विदा ली और वह चीते का पीछा करने लगा। कुछ दिनों तक चीते का पीछा करने पर उसे विश्वास हो गया कि अब वह चीते की तरह तेज दौड़ने की कला में माहिर हो गया है। इसलिए उसने एक जंगली सूअर का शिकार करने का फैसला किया। बस फिर क्या था, वह झट से जमीन पर उतर आया और सूअर के पीछे दौड़ते हुए उस पर हमला कर दिया। अब सूअर तो कितना बड़ा जानवर होता है ना बच्चों, और वो तो नन्हा सा गतिक छोटा था। तो सूअर का तो कुछ बिगड़ा नहीं, लेकिन गतिक धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। उसने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। उसने फिर कोशिश की और हर बार यही होता। अब वहां पर जानवरों की भारी भीड़ हो गई थी। सभी नन्हे गतिक की यह हरकत देखकर हंस हंस कर लोटपोट हो रहे थे। सूअर को भी मजा आ रहा था। वह भागने के बजाय धीमे धीमे चल रहा था। जब गतिक बुरी तरह थक गया तो उसने सूअर को पकड़ने की अपनी कोशिश बंद कर दी। वह उदास होकर पेड़ की एक टहनी पर जा बैठा। सोचने लगा कि मैं तो किसी काम का नहीं हूँ। मैं एक सूअर का शिकार तक नहीं कर सका। मैं चीते की तरह तेज नहीं दौड़ सकता। अब बताओ, मेरे जीने का तो कोई अर्थ ही नहीं है। मेरी जिंदगी एक बोझ है। मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं। इसी बीच गतिक को ढूंढते हुए उसकी माँ वहां आ पहुंची। वह गतिक के पास जाकर बैठ गई। उसने गतिक को उदास देखा तो पूछा, बेटा तुम ऐसे उदास क्यों बैठे हो, क्या हो गया? गतिक ने अपनी माँ की तरफ देखा और उसे पूरी बात बता दी। वह रुआसा होकर बोला, मेरा जीवन बेकार है माँ, मेरे वश का कुछ नहीं है। उसकी माँ ने उसकी पूरी बात सुनने के बाद उसे सबक सिखाने की सोची। उसे तुरंत मौका भी मिल गया। उसकी नज़र एक चीते पर पड़ी जो कि एक खरगोश का पीछा कर रहा था। उसने तुरंत समय गंवाए बिना अपने पर फड़फड़ाए और तेजी से उड़ते हुए चीते के सामने से खरगोश को अपने पंजों में दबाकर उड़ गई। चीता बेचारा देखता रह गया। गतिक अपनी माँ का यह कारनामा देखकर हैरान रह गया। वह हैरानी व प्रसन्नता के साथ अपनी माँ के पीछे पीछे उड़ चला। कुछ देर बाद माँ बेटा दोनों अपने घोंसले में पहुंचे। गतिक बोला,
माँ, तुम तो बहुत चालाक व तेज हो। तुमने चीते के सामने से शिकार उठा लिया। मुझे तुम पर बहुत गर्व हो रहा है माँ कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ। यह सुनकर उसकी माँ हंसते हुए बोली, बेटा, ये तो बड़ा आसान है। ये तो तुम भी कर सकते हो, बस थोड़ा सा अभ्यास करना होगा। माँ की बात सुनकर गतिक उसे हैरानी से देखने लगा। तब माँ बोली, बेटा, भगवान ने हम सभी जीवों को एक एक विशेष योग्यता दी है। बस हमें उसका को पहचान कर उसमें कुशल होने की ज़रूरत है। तुम एक बाज हो और ईश्वर ने तुम्हें उड़ने के लिए मजबूत पंख दिए हैं, लेकिन तुमने उड़ने की बजाय चीते की तरह दौड़ने को प्राथमिकता दी। हमें हमेशा अपने गुणों को तराशना चाहिए, ना कि दूसरों की तरह बनने के लिए उनका अंधानुकरण करना चाहिए। दूसरों का अंधानुसरण करना मूर्खता होती है। गतिक को माँ की बात समझ आ गई। वह बोला, माँ, मैं सब समझ गया। अब मैं अपने उड़ने की गति पर ध्यान दूंगा, ना कि दौड़ने की। इस प्रकार उस दिन से गतिक ने अपने उड़ने की गति पर ध्यान देना शुरू कर दिया और वह सभी बाजों में सबसे तेज उड़ने वाला बाज बन गया। उसे कोई नहीं हरा पाता था। तो बच्चों, आजकल की जो हमारी लाइफस्टाइल है ना, वो भी ऐसी ही हो गई है। हम अपने अंदर के गुणों को छोड़कर दूसरों की नकल करने में लग जाते हैं। खुद के हुनर को नहीं तराशते, बल्कि जो हुनर हमारे पास है ही नहीं, हम उसे ही करने की कोशिश में लग जाते हैं और परिणाम ऐसे में हमेशा नाकामी ही हाथ लगती है। तो अपने गुणों को पहचानो, अपनी विशेषता पर ध्यान दो और उसे परफेक्शन के साथ करो। फिर देखो, कोई तुम्हें इस क्षेत्र में हरा नहीं पाएगा और दुनिया तुम्हारे कदम चूमेगी। तो आप सब ऐसे ही मेरे साथ कहानी सुनते रहिए। मैं फिर एक नई कहानी लेकर आऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।